से आपका स्वागत है। बड़ी खबर मधेपुरा से है, जहां सगे भाई ने अपने ही दो भाइयों पर गोलियां बरसाई, जिसमें एक भाई की मौत हो गई तो वहीं दूसरा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। मामला सदर थाना क्षेत्र के भिक्खी का है। आपको बता दें कि ये बताया जा रहा है कांग्रेस नेता बालेश्वर भगत के 4 बेटों में तीसरे बेटे राहुल ने पहले तो अपने बड़े भाई को दुकान में घुसकर उसे गोली मारी और इसके बाद घर पर अपने दूसरे भाई आनंद कुमार पर गोलियां बरसा दी। आसपास के लोगों की मदद से जख्मी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इधर सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस ने आरोपी राहुल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। हम लोग कोर्ट से आए 10 सिंकू बाजी से 10 मिनट पहले हम लोग आए तो घर में बरंडा में बैठे हुए थे हम लोग, और 10-15 मिनट के बाद गाड़ी आई सिंकू बाजी का, तो आवाज़ सुने, तो जब तक मैं आवाज़ सुने गाड़ी बंद किए तो हो बाप हो का आवाज़ आया तो हम लोग जैसे निकले देखते वहाँ पे कोई नहीं था, सब ठो भागा हुआ था। तब देखे तो गोली लगा हुआ है। खबर पाकुड़ से है, जहां पूरा का पूरा सिस्टम जैसे खाट पर पड़ा है। तस्वीर लिट्टीपाड़ा के बड़ा कुड़िया गांव की है, जहां डायरिया से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 16 लोग अब भी बीमार हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने अब तक डायरिया से मौत की पुष्टि नहीं की है। गांव में डायरिया के फैलने की खबर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कैंप कर रही है, लेकिन सुविधाओं के अभाव में लोगों का कैसे इलाज किया जा रहा है, ये तस्वीर भी बेहद हैरान करने वाली है। बताया जा रहा है कई दिनों से लोग नदी नाले का पानी पीकर गुजारा कर रहे थे, जिसकी वजह से ये लोग डायरिया की चपेट में आ गए हैं। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए डायरिया का कहर देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे बदहाल है, जहां लोगों को टांग करके अस्पताल तक पहुंचाना पड़ रहा है। और ये तस्वीर देखिए, जहां पर पेड़ के नीचे ही बेड लगाकर इनका इलाज हो रहा है। वो सरकार तो बोलता है सड़क बनाएंगे, कुआं बनाएंगे, बिजली देंगे बोल के हम लोग को वोट देने को बोलता है। फिर वोट हम लोग देते हैं, वो लोग जीत के अपना पेट को पोसता है। हम लोग का गरीब को कुछ दिखता नहीं है। हम लोग का देखो कटिया से लेके जाने की बहुत दिक्कत है। जो चीज हम चाहते हैं वो नहीं देता सरकार, तो क्या करेंगे, हम लोग मजबूरी में ढोके लेके जाना पड़ता है। आज मेरे घर में 2 का डेथ हो गया है और 16-17 लोग ऐसे पूरा कंडीशन में है। मतलब उनका बुखार इतना ज्यादा बढ़ गया है ना कि डॉक्टर साहब को वहीं पे रहना पड़ता है। डायरिया। तो मैं अपनी टीम को हमारे एमओआईसी के द्वारा जो निर्देशित किया था कि भैया आप अपनी टीम भेजो। उन्होंने डॉक्टर आनंद मितेश मित्तल और साथ में बहुत सारी एएनएम और कुछ कर्मचारियों 10 लोगों की टीम बना करके उस गांव में भेजा। वो लोग बाकायदा वहां पर जो भी 16 पेशेंट थे उसका इलाज किया और उसके दरमियान लगभग 15 पेशेंट ठीक हो चुके थे। एक पेशेंट जो थोड़ा सा गड़बड़ था उसको सदर अस्पताल सोनाजुरी रेफर कर दिया गया। डायरिया से संबंधित उस समय तक दिन भर में कोई भी और पेशेंट नहीं था। छोटा मोटा अगर कोई केस होगा तो हमारी टीम भी आज भी मौजूद है। जो झारखंड के लिए अपना जिंदगी न्योछावर कर दिया है, उस सज्जन के पीछे में क्या सूसी है। छी 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 छी। जय झारखंड, जय श्री राम। बीजेपी में शामिल होते ही पूर्व मुख्यमंत्री चांबाई सोरेन का एक्स प्रोफाइल बदल गया। उनके नए एक्स प्रोफाइल में बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल फूल नजर आ रहा है और इसमें उन्होंने खुद को पूर्व मुख्यमंत्री बताया है। इसके साथ ही उनके प्रोफाइल का रंग भगवा हो गया है। इससे पहले उनका एक्स प्रोफाइल हरे रंग से रंगा हुआ था, पर जैसे ही उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, उनके एक्स प्रोफाइल का रंग हरा से भगवा हो गया। और ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे, जहां
एक्स प्रोफाइल पर उन्होंने अब भगवा रंग कर लिया अपने प्रोफाइल का। पहले जब वो जेएमएम में थे तो ये प्रोफाइल का रंग हरा हुआ करता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, कल यानी कि 30 अगस्त का वो दिन जब वो बीजेपी में शामिल हो गए, और उसके बाद उन्होंने कमल का फूल और अपने एक्स प्रोफाइल को भगवा रंग में रंग लिया, जिसकी तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। रांची में हुए मिलन समारोह में चंपाई सोरेन विधिवत बीजेपी में शामिल हो गए। इस मौके पर बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। हम जैसा व्यक्ति के ऊपर जासूसी लगा दिया, कितना शर्म की बात है। जो झारखंड के लिए अपना जिंदगी न्योछावर कर दिया है, उस सज्जन के पीछे में जासूसी है। छी 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 छी। बीजेपी में शामिल होते ही जेएमएम पर कुछ इस अंदाज में हमलावर हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। धुरवा के गोल चक्कर ग्राउंड में मिलन समारोह हुआ। इस मौके पर बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा जैसे दिग्गज नेताओं ने चंपाई सोरेन का पार्टी में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बीजेपी में आते ही उनके तेवर बदले नजर आए। जो यहाँ आदिवासी का अस्मिता की बात है, यहाँ का मूलवासी का अस्मिता का बात है, हम इसीलिए हम चुना। यदि आज का समय में यदि हम संताल परगना सिद्धू का धरती को यदि बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी में जाकर ही हम बचा पाएंगे। जेएमएम से सियासी सफर शुरू करने वाले चंपाई सोरेन पार्टी के साथ साथ गठबंधन सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री तक रहे, पर करीब 5 दशक बाद पार्टी से अलग हुए तो उनका दर्द सबके सामने छलक पड़ा। हम उस खून का बूंद है, यदि हम सही हम उन खून का बूंद है तो संताल परगना भारतीय जनता पार्टी में रह के हम घूसपटिया को रोक के दिखा देंगे और संताल परगना का आदिवासी को बचाएंगे। झारखंड में हम किसी भी कीमत पर आदिवासी का ऊपर अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जेएमएम में हुए अपमान पर तो चंपाई सोरेन बरसे ही पूर्व सहयोगी कांग्रेस पर आदिवासियों पर गोली चलवाने का आरोप भी लगा दिया। कोल्हान में जो गोली कांड हुआ है वो भी कांग्रेस पार्टी है गोली चलाया है। कहां पर चलाया है? हॉस्पिटल रेड क्रॉस के अंदर में गोली चला के 8 से 10 आदमी को आज वहां पर शहीद करा दिया है। इसीलिए हम सोचा आज झारखंड आंदोलन में बड़ा लंबा समय था मेरा। हर समय कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी पर गोली चलाया है। कोल्हान में विधानसभा की 14 सीट है, पर यहाँ बीजेपी के हाथ खाली हैं। जबकि चंपाई सोरेन को कोल्हान का टाइगर कहा जाता है। वो 2005 के बाद से यहाँ से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। उन्हें बड़ा आदिवासी चेहरा माना जाता है, पर चंपाई सोरेन के हटने से जेएमएम को बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। इससे पूरे कोल्हान में जेएमएम कमजोर पड़ सकती है। चंपाई सोरेन को बीजेपी में लाने के पीछे ये बड़ा कारण माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास हमने बड़ा दिल खोल के हम आया है और इस जगह में हम झारखंड को किस तरह से विकास होगा मेरा विश्वास है। देश का प्रधानमंत्री के पास मेरा विश्वास है, गृह मंत्री अमित शाह के हमने उसमें आस्था है मेरा कि इस दल में रह के हम नया झारखंड को बनाने में सफल होंगे। हम जय झारखंड, जय श्री राम। झारखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चंपाई सोरेन को अपने पाले में करके बीजेपी ने जेएमएम को बड़ा झटका दिया है। इससे आने वाले दिनों में झारखंड की सियासत में और गर्माहट आने की आशंका जताई जा रही है।
संजय सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो झारखंड के कोल्हान टाइगर ने अपना 5 दशक पुराना घर छोड़ दिया है। वो बीजेपी के नए घर में आ गए हैं और जिस तरह से बीजेपी में चंपाई सोरेन का ग्रैंड वेलकम किया गया, इसको पार्टी की ओर से चुनावी शंखनाद के तौर पर भी देखा जा रहा है। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद एक एक कर मंच पर मौजूद सभी दिग्गजों ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। चंपाई नहीं है, ये आंधी है जो जनता की सेवा के लिए तो गांधी है, लेकिन सुन ले अपमान करने वालों, जिस चंपाई सोरेन ने बागवान की तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा को सींचा, उन्हीं को अपमानित किया। एक परिवार की पार्टी ने, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा सबका नहीं रहा, अब तो पति और पत्नी की पार्टी बन गई है, जहां कार्यकर्ताओं की कोई कदर नहीं है। हेमंत सोरेन जी और आईजी प्रभात कुमार जी, आप लोगों ने मिलके जो चंपाई सोरेन जी का पीछे जो जासूस लगाया, बीजेपी का सरकार आने दीजिए, हम पूरा हिसाब इसका लेके रहूंगा, ये मैं आपको आज वादा करना चाहूंगा। हेमंत सोरेन की सरकार में पूछ तो किसकी है? जो दलालों की पूछ है, बिचौलियों की पूछ है, भ्रष्ट अफसरों की पूछ है। और वो दलाल, वो बिचौलिया, वो भ्रष्ट अफसर आज भी होटवार जेल में लोग बंद है। मानो सरकार को वही लोग चला रहे हैं। लगता है कि हेमंत सोरेन तो एक मुखौटा बन करके रह गया है, अगर हम कहे तो, या लुटेरों के एक सरगना बन करके रह गया है। घर से हमको भी निकलना पड़ा, यही अपमान हमने 14 साल तक सहा। 14 साल के बाद अब नहीं सहा जाएगा, इसके बाद हमने घर छोड़ा। एक एक करके पार्टी के बड़े लीडर टूट रहे हैं, आगे और भी लाइन पर है, और सब अभी चुप नहीं रहने वाले, सब अपना दिल का भड़ास निकालेंगे और उस पार्टी को अलविदा कहेंगे। सरायकेला से बड़ी खबर है, जहां डॉक्टर बी मंडल हत्याकांड का खुलासा किया गया है। 20 लाख फिरौती के लिए अगवा किया गया था। अपहरण हत्याकांड में शामिल 3 की गिरफ्तारी हुई है। पहचान खुलने के डर से हत्या की गई थी। तो डॉक्टर बी मंडल हत्याकांड में यह बड़ा खुलासा, जहां 20 लाख की फिरौती के लिए अपहरण किया गया था। अपहरण हत्याकांड में शामिल 3 गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि पहचान खुलने के डर से हत्या कर दी गई थी। सरायकेला से खबर, जहां करके कोवाली थाना अंतर्गत हरिनाम मंदिर इसको ले जाने की योजना थी और वहां से 20 लाख रुपया फिरौती के रूप में इसके परिवारजनों से मांगने की बात इन लोगों के द्वारा बताई गई है। चूँकि लेकिन घटना के क्रम में ही जब इसको ले जाया जा रहा था, तो जो अपहृत व्यक्ति था, तो अपहृत व्यक्ति द्वारा अपराध कर्मियों की पहचान कर ली गई। तो इन अपनी पहचान उजागर के भय से इन्होंने उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और उसको वहाँ फेंक दिया। और पटना से खबर है, पटना के फतुहा 4 लेन स्थित नारायण के पास एक एम्बुलेंस में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि एम्बुलेंस में सवार सभी लोग किसी तरह जान बचाकर बाहर निकलने में सफल रहे और इसी दौरान देखते ही देखते एम्बुलेंस जल गया। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन अब तक बता दें कि जब तक पहुंचा तब तक एम्बुलेंस जलकर खाक हो चुकी है। ये भी बताया जा रहा है कि पूर्णिया से एक बीमार बच्चे को लेकर एम्बुलेंस पटना आ रही एम्बुलेंस। बगहा के रामनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जमकर हंगामा हुआ है। आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से एक व्यक्ति की मौत हो गई। दरअसल राम भवन नाम का व्यक्ति सड़क हादसे का शिकार हो गया था, जिसे इलाज के लिए रामनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान राम भवन की मौत हो गई, जिससे नाराज परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर बवाल काटा और इमरजेंसी सेवा को 3 घंटे तक बाधित रखा। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
के द्वारा बहुत हंगामा किया गया था, लापरवाही बताई गई, जबकि हम डॉक्टर वहाँ पर ड्यूटी लिए, मेरे देख रेख में ही मरीज का इलाज हुआ। लेकिन लोगों ने अपना ये घटना होने के बाद बहुत तरह का हॉस्पिटल पे या डॉक्टर पे अपना पहले हम लोग हंगामा कितना देर हुआ? हंगामा तो बहुत था, लगता है 2-3 घंटा है हंगामा लोग किया है। खबर रोहतास जिले के डेहरी अनुमंडल क्षेत्र की है, जहां डेहरी के मध्य विद्यालय गंगोली में अचानक एक साथ 11 छात्राएं बीमार पड़ गई, जिसमें से कई छात्राएं बेहोश भी हो गई, जिन्हें इलाज के लिए अनुमंडल स्तरीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्राओं का ये कहना है कि स्कूल में अचानक से उनकी डेस्क हिलने लगी थी, जिसके बाद छात्राएं डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। छात्राओं की आवाज सुनकर शिक्षक क्लास में पहुंचे और बेहोश छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों का ये कहना है कि छात्राओं में फूड पॉइजन की कोई हिस्ट्री नहीं मिली है। उमस और गर्मी के चलते छात्राएं बेहोश हो सकती हैं। फिर उसके बाद से लाकर पूछ रहे थे, तो हमको पूरा कोई बुझा रहा था कि हम कस के पकड़ लिया। स्कूल में? हाँ। क्लास में जब आप थी? कौन सी क्लास थी? 8। हमारे विद्यालय में आज परीक्षा चल रही थी, सेकंड शिफ्ट की जो परीक्षा चल रही थी उसमें सिर्फ बच्चियां थी और सेकंड रूम में बच्चों कर दिया गया था। गर्मी के चलते पंखा भी चल रहा था। रैंडम 2 बच्चियां गिरने लगी, उसे मैंने तत्काल बुला करके उनके गार्जियन के संपर्क किया। सभी बच्ची को उठा के लाया गया है। कुछ बेहोश हो रही है, कुछ सर दर्द का कंप्लेन कर रही है, कुछ अपने बदन दर्द का कंप्लेन कर रही है। सबका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। सब पता क्या चला आखिर जांच में? अभी तक तो अननोन ये है, कुछ खाने पीने का कोई हिस्ट्री दे नहीं रही है। बिहार का सबसे बड़ा लैंड सर्वे, 1-1 इंच जमीन का हिसाब, जमीन विवाद खत्म करने की पहल। बिहार में लैंड सर्वे का काम तेजी से जारी है। जरूरी कागजातों के लिए पब्लिक को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आलम यह है कि ऑफिस में भीड़ इतनी उमड़ रही है कि लोग रात से ही कतारों में लग रहे हैं। अपनी बारी के लिए सीट रिजर्व करने तक की नौबत आ रही है। गोपालगंज से ऐसी ही तस्वीर आई है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बिहार के 45,000 गांवों में जोर शोर से लैंड सर्वे का काम चल रहा है। जमीन मालिक सर्वे के लिए जरूरी कागजातों को तैयार करने में लगे हैं। ऐसे में अंचल कार्यालयों से लेकर कचहरी तक जमीन मालिकों की लंबी कतारें लग रही है। गोपालगंज से ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। लोग धूप से बचने के लिए हेलमेट, ईंट और झोला को भी अपनी सीट रिजर्व रखने के लिए लगा चुके हैं। नॉन जुडिशियल स्टैंप लेने के लिए काउंटर पर आधी रात से ही लोग इकट्ठे हुए। गोपालगंज के कचहरी परिसर स्थित अंचल कार्यालय पहुंचे लोगों को क्या परेशानी हो रही है, खुद सुन लीजिए। सर, हम लोग खड़े स्टैंप के लिए खड़े हैं, भंसौली पेपर के लिए खड़े हैं, इसलिए हम लोग खड़े हैं। कब से आए हुए हैं? सुबह से आए हैं सर, सुबह से 6:30 बजे से हम लोग आए हैं। ये हेलमेट किस लिए लगाया गया है? ये लाइन है सर, ये लाइन है। जब वो लोग खोलेगा तो हम लोग खड़ा हो जाएंगे, वो हेलमेट ले लेंगे। हेलमेट ले लेंगे। ईंट भी लगाकर लाइन में। हाँ, लाइन में जिसको जो मिला वो रखा है। परेशानी हो रही है? परेशानी बहुत हो रही है। कितने बजे आए थे? 4 बजे भोर में आए हैं। क्या दिक्कत क्या हो रही है? कोई वंशावली के लिए कार्ड लेना है। अच्छा, एफिडेविट लेना है जी। टिकट लेने के लिए फिर आप लोग इस तरह से लाइन लगाए हैं? तो क्या करेंगे, बैठे हैं हमें लाइन लगा। कुछ लोग आधी रात में भी आ गया होगा। बिहार में सबसे बड़ा लैंड सर्वे राज्य सरकार करवा रही है। लोगों की 1-1 इंच जमीन का हिसाब कराया जा रहा है। जाहिर है सरकार की मंशा लोगों के जमीन के विवाद को खत्म करने के साथ ही उन्हें जमीन का मालिकाना हक दिलाना भी है। पर इस बीच सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने में ही लोगों के पसीने छूट जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। खबर गढ़वा से है। गढ़वा में बूढ़ा पहाड़ के पास तुरेर गांव में सीआरपीएफ जवानों को बड़ी सफलता मिली है। भाकपा माओवादियों के द्वारा प्लांट किए गए 3 किलो के एक आईईडी बम को बरामद किया गया है। सुरक्षाबलों ने इस बम को डिफ्यूज कर दिया है। बता दें आपको कि नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए बम लगाया था।
हजारीबाग के सुदूरवर्ती गांव में इन तीनों जंगली हाथियों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। जंगली हाथी घरों को तोड़ रहे हैं, फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। बीती रात भी हाथियों ने धान और मक्के की फसल को जंगली हाथियों ने तहस नहस कर दिया है। कई किसानों की बाउंड्री को भी नुकसान पहुंचाया है। उठे पूरा मकई बर्बाद कर दिया हाथी। 20-25 हजार का मकई बर्बाद कर दिया। 5 कट्ठा धान खा गया। रात में यहाँ हाथी का आगमन हुआ था, उसके चलते लगभग यहाँ 4-5-6 जन का धान मक्का नुकसान हुआ है और साथ ही साथ देखा जाए बाउंड्री भी नुकसान हुआ है। लगभग 50 हजार की क्षति है। मैं सरकार से या प्रशासन से, वन विभाग से मैं मांग करता हूँ कि इन लोग को जो सही मुआवजा हो उन लोग को मिले। 6 सितंबर को भागलपुर को बड़ी सौगात मिलने वाली है। इस दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भागलपुर को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे और इसे लेकर बिहार सरकार में श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह और जिला अधिकारी ने अस्पताल का निरीक्षण किया और कार्यक्रम स्थल की भी समीक्षा की। बता दें आपको कि श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शुरुआत से भागलपुर समेत झारखंड के कई जिलों को इसका लाभ मिलेगा। अब लोगों को बेहतर इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को भागलपुर की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। काफ़ी लंबित मामला था, काफ़ी दिन से लोगों की मांग थी और हम धन्यवाद देंगे नड्डा जी को। सबसे पहले तो भागलपुर की जनता के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी और यहाँ के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा कि इतना बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ की जनता को सुपुर्द होगा। रोहतास के रोहित ने अंतरिक्ष विषयक विशेष परीक्षा में टॉप किया है। ये परीक्षा स्पेस दिवस के मौके पर देश भर में आयोजित की गई थी, जिससे बायोमिक्स स्पेस ने आयोजित किया था। बिहार के इकलौते परीक्षा केंद्र तिलौथू में इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षा में कुल 106 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। रोहित कुमार की इस सफलता से उनके माता पिता काफी खुश हैं। रोहित के पिता एक ट्रक ड्राइवर हैं। रोहित ने न केवल अपने जिला का नाम बल्कि बिहार का नाम ऊंचा किया है। मेरा सफर बहुत अच्छा रहा। इसमें हमारे शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान था, जिन्होंने हमें पढ़ाया और इस योग्य बनाया। आगे क्या बनना चाहते हैं? आगे मैं टीचर बनना चाहता हूं, ताकि और मैं बच्चों को प्रेरित कर सकूं और उन्हें पढ़ाकर इस स्तर पर ला सकूं। देश में 64 केंद्रों पर जो एग्जाम हुआ, लगभग 8800 छात्र छात्राएं इसमें प्रतिभागी भाग लिए। उसमें सिंगल बच्चा जो रोहित कुमार है मेरे विद्यालय से, देश का टॉपर बना है। इसलिए मैं इसको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। अगर टीचर सहयोग करे और हमारा प्रशासन सहयोग करे तो हर बच्चा ऊंचाइयां छू सकता है। बस थोड़े से सहयोग की आवश्यकता है और पेरेंट्स के कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता है। और इसी बीच बेतिया से बड़ी खबर सामने आ रही है। डीपीआरओ अनंत कुमार निलंबित कर दिए गए हैं। बता दें आपको कि 1.50 करोड़ की अनियमितता का ये आरोप लगा है। डीएम ने की थी कार्रवाई की अनुशंसा, तो विभाग को भेजी गई थी कार्रवाई की अनुशंसा। विभाग के संयुक्त सचिव ने जारी किया है पत्र। बेतिया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। विभाग की तरफ से अनुशंसा भेजी गई थी। डीपीआरओ अनंत कुमार निलंबित कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि 1.50 करोड़ की अनियमितता का आरोप लगा था। और इस बीच सासाराम से बड़ी खबर, जहां बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मॉर्निंग वॉक के दौरान हत्या की गई है। जेब से 4000 रुपए भी छीन लिए गए। मृतक लाल देव पासवान की हत्या हुई। गौरक्षणी मोहल्ले के निवासी ये बताए जा रहे हैं। नगर थाना क्षेत्र के कुराइश में इस वारदात को अंजाम दिया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी रहेगा।